साथियों नमस्कार। क्रो स्टडी में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली कक्षाओं में जो है नंबर सिस्टम में जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा था वो था इकाई का अंक, जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न और पावर में जो प्रश्न हल किए जाते हैं किस तरीके से किए जाते हैं उनको जाना। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है साथियों, आज से हमारा जो है डिजिबिलिटी रूल जो है दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें सीखने वाले हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखते हैं, मान लीजिए आपको एक संख्या है 17, उसको 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 3 15 और मेरे पास शेषफल बचा 2। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी कि 5 में जब मैंने 3 गुना किया, 5 में जब 3 गुना किया और शेषफल जब 2, उसमें 5 गुणा 3, 5 3 15, और जब शेषफल हमारे पास 2 बचता है, 2 को उसमें प्लस किया तो हमारे पास प्राप्त क्या होता है, 17 प्राप्त होता है। यानी कि 5 गुणा 3 15, 5 में 3 को गुणा करने पर और 2 शेषफल जमा करने पर मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 17 प्राप्त होगी। यानी कि 5 में 3 का गुणा करने पर और उसमें 2 जमा करने पर मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 17 प्राप्त होगी। तो साथियों, मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये 2 है, ये हमारा क्या होता है, शेषफल कहलाता है। इसे हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। और जो ये होता है, ये होता है हमारा भाजक, यानी कि भाग देने वाला, डिवीजर। और ये होता है हमारा भागफल, यानी कि कोशेंट। कोशेंट। और ये होता है हमारा भाज्य, यानी कि डिविडेंड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाजक गुणा भागफल, और जब हमने उसमें शेषफल जमा किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, भाज्य। यानी कि 5 में जब 3 गुणा किया और उसमें हमने 2 जब जोड़ा, 5 में 3 गुणा करने के बाद शेषफल 2 जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमारे पास भाज्य प्राप्त होता है। भागफल गुणा भाज्यक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारे पास उसके बाद प्राप्त क्या होता है, यानी कि भाज्य प्राप्त होता है। तो ये एक यहाँ पर नियम बनता है, एक रूल बन के आता है, जिसे क्या है, मैथ्स में कुछ इस तरीके से भी नोटिफाई किया जाता है, ए इक्वल टू डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। यानी कि भाज्य होता है आपके भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। यानी कि भाजक गुणा भागफल और शेषफल जब हम जमा करते हैं तो क्या हमारे पास भाज्य निकल कर सामने आता है। तो आप समझ गए होंगे ये किस तरीके से होता है। यानी कि जो हमारा भाज्यक होता है, यानी जो हमारा भाज्यक होता है, और हम शेषफल भागफल में और शेषफल जब उसमें जमा करते हैं तो हमारे पास क्या है, भाज्य प्राप्त होता है। यानी कि हमारे पास भाज्य प्राप्त करने का तरीका क्या है, हम कर सकते हैं भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इससे क्या हम आए, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या है, भाज्य प्राप्त होता है। ये है रूल और इसमें ये नियम बनता है। तो इस आधार पर हम आज प्रश्न करेंगे और वो कैसे रहेंगे। तो साथियों, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे दी 27। तो मान लीजिए आपके पास आपको
10 और 10 दे दिया भाज्य, और 3 दे दिया आपको भागफल, और शेषफल दे दिया आपको 3। मान लीजिए आपको दे दिया 5। तो आप जो यहाँ पर संख्या आएगी, भाज्य आएगी, क्या आप उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसा मैं अभी बताया था, क्या है ये, क्या होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। तो हमने क्या पढ़ा था? भाजक जमा गुणा भागफल जमा शेषफल। जब हम इन जमा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? आगे भाज्य प्राप्त होता है। तो भागफल है हमारा, भाजक है हमारा 10, भागफल है हमारे पास 3, और शेषफल हमारे पास 5, यानी कि 10 3 30 प्लस 5 यानी कि 35 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 35 लिख सकते, 10 3 30, 30 में से 5 गया तो ये शेषफल तभी 5 आता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये नियम काम करता है। हमने स्ट्रक्चर में भी देख लिया है कि किस आधार पर क्या ये नियम बढ़ाया गया है, किस आधार पर क्या है इस नियम का फॉर्मेशन किया गया है। यानी कि भाजक में जब भागफल गुणा करते हैं और शेषफल जमा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? भाज्य निकल कर आता है। यानी कि हम 10 गुणा 3, 10 3 30, और 5 जब हम उसमें जमा करते हैं तो हमारे पास क्या है? भाज्य निकल कर आता है, संख्या 35 निकल कर आती है। यानी कि हमारे पास भाज्य फिर निकल कर आता है, डिविडेंड निकल कर आता है। डिविजर इनटू आपका क्वोशेंट प्लस आपका रिमाइंडर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? हमारे डिविडेंड। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे ये नियम किस तरीके से काम करता है और इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों हम पहला प्रश्न करते हैं। तो साथियों आइए हम प्रश्न करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वो है, भाजक 12 भागफल 10 और शेषफल 7 है तो भाज्य क्या होगा? जैसा मैंने आपको सिखाया, मान लीजिए आप भाजक क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यही होता है। जब हम इन भाजक में भागफल गुणा करते हैं और शेषफल जमा करते हैं तो हमारे पास क्या है? भाज्य निकल कर सामने आता है। तो यहाँ के कहा गया है भाजक 12, यानी कि ये है हमारे पास 12 गुणा भागफल है हमारे पास 10 और शेषफल हमारे पास 7। तो भाज्य क्या होगा? अगर हम इन भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल करते हैं तभी तो हमारे पास भाज्य प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको करते हैं। 12 दाएं 120 प्लस 7 क्या आता है हमारे पास? 127 निकल कर सामने आएगा। 127 हमारे पास में आंसर होगा 127। बताया गया है, नियम बनाया गया है कुछ इस तरीके से साथियों। मान लीजिए आपसे पूछा गया भाजक 12 है और भागफल 10 है और शेषफल हमारे पास कितना है? 7 है। तो हम कैसे कर सकते हैं? भाजक में भाजक क्या है? भागफल में गुणा करते हैं और शेषफल क्या उसमें जमा कर देते हैं। यानी कि 12 दाएं 120, 120 और 7 हो गया हमारे पास 127। 12 दाएं 120, 120 में से 7 गया तभी हमारे पास शेषफल 7 आएगा, क्योंकि 12 दाएं कितना होता है? 120। 120 हमने यहाँ लिखा, 120 यहाँ लिखा, तो 7 हमारे कैसे आएगा? तभी आएगा जब 127 से क्या है माइनस करेंगे। यानी कि हमारे पास मान लो ये संख्या नहीं दी गई है, ये बताया गया था। जैसा बताया गया भाजक हमारे पास 12 है, भागफल हमारे पास 10 है और शेषफल हमारे पास 7 है। तो यहाँ 12 दाएं 120। अब 120 में से हमारे पास शेषफल अगर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास शेषफल आया 7, तो ऐसी कौन सी संख्या ऊपर रही होगी? कौन सी संख्या ऐसी रही होगी कि यार हमारे पास शेषफल 7 आया? तो हम इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हैं। 120 प्लस 7 कितना होता है? 127।
127 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तभी तो हमारा शेषफल 7 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये फॉर्मूले के अंदर है। फॉर्मूला क्या कहता है कि भाज्य गुणा भागफल जब हम करते हैं और शेषफल उसमें प्लस करते हैं तो क्या हमारे पास भाज्य निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था भाज्य, तो हम इस तरीके से क्या है, इस नियम के आधार पर क्या है इसको कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर में भी आप अगर ध्यान दें तो स्ट्रक्चर में भी आसानी से आप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे में। तो साथियों हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा गया भाज्य 87 भागफल 5 और शेषफल 7 है, तो हमारे पास भाजक क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कहाँ है। जो है ये होता है हमारा भाज्य यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है हमारा भागफल यानी कि क्वोशंट, और ये होता हमारा भाजक डिविजर, और ये होता हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो नियम क्या था, नियम था भाजक गुणा भागफल। भाजक में जब हम भागफल गुणा करते हैं और शेषफल जमा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, भाज्य निकल कर आता है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, भाज्य हमारे पास है 87 यानी कि हमारे से पूछा गया है भाज्य यानी कि डिविडेंड हमारे पास दिया गया है 87, और भागफल हमारे पास है 5 दिया हुआ, और शेषफल हमारे पास है 7। तो भाज्य क्या होगा, अब जैसे मान लो, आइए नियम पे आते हैं। यानी कि भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही होता है, नियम यही होता है। हमारे पास दिया क्या है, भाज्य दिया गया है 87, भाजक भाजक हमसे पूछा गया है तो हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, गुणा भागफल हमारे पास कितना दिया हुआ है 5, और जमा है इसमें हमारे पास शेषफल 7। तो क्या करते साथियों, हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, 87 ए गुणा 5 प्लस 7 यानी कि 87 इजक्वल टू ए गुणा 5 यानी कि 5a प्लस 7। और इसको क्या करेंगे हम फिर, इस 7 को क्या है इधर ले जाएंगे, 87 प्लस का है माइनस को जाएगा, बराबर है 5a, यानी कि फिर हमारे पास आ जाएगा 87 माइनस 7, 87 माइनस 7 होगा हमारे पास 80 इज इक्वल टू 5a, और हमारे पास क्या है 5, एक 5 पंजे बचा 3, 5 6 30 यानी कि 16। ए की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 16। तो हमारे पास 16, क्योंकि ए हमने किसको माना था, भाजक को माना था। तो साथियों को इस तरीके से क्या इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया क्या था, हमारे पास भाज्य दिया था 16, भागफल 5 था, और शेषफल हमारे पास 7 दिया था। तो भाजक हमसे पूछा गया था। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये 87 दिया था, ये 5 दिया था, और ये 7 दिया था। अब आप साथियों यहाँ एक चीज देखें, 87 में से 7 अगर हमने घटा दिया तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 80 आएगा। 80 आना चाहिए। अगर 80 में से, अगर 80 में से क्या हम 7 घटाते हैं, यानी कि 87 में से हम 7 घटाते हैं तो क्या है हमारे पास 80 बचता है। यानी कि 80 कैसे आएगा, 80 तभी आएगा जब हम क्या है 80 में 87 में से 7 घटाते हैं। यानी कि हमारे पास 7 दिया हुआ था, हमारे पास अंक संख्या भी दी हुई थी 87, 87 में से जब हम 7 घटाए तो हमारे पास 80 प्राप्त हुआ। तो 80 क्या है हमारे कैसे प्राप्त होता है, 5
कोई इसमें यहाँ पे जो होता है उसमें गुणा करते हैं। 5 ऐसी कौन सी चीज है जो क्या है 5 बार गुणा करने पर 80 आती है, यानी कि इसमें आता है हमारे पास फिर 16। 16 पंजे कितने होता है 80 होता है, यानी कि 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, तभी हमारे पास क्या है रिमाइंडर में आया 7। यानी कि ये क्या है 5 में यहाँ पर कितना गुणा करना है कि हमारे पास 80 आ जाए। तो ये पता लग गया आपको कैसे आया 80, क्योंकि 16 पंजे कितना होता है 80 होता है और हमारे पास तब 7 आता है। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 87 a प्लस 1 गुणा 5 प्लस 7। तो हमने जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 5a आ जाता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई के बाद क्या इसमें मतलब मल्टीप्लाई हट जाने के बाद ये 5a हो जाता है प्लस 7। प्लस 7 जमा का था तो इस तरफ चला गया, 87 में से 7 गया तो हमारे पास कितना है 80, और यहाँ आया 5a। 5 से जब हमने काटा तो हमारे पास 16 पंच, तो हमारे पास आया उत्तर 16। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भाज्य था, जो जो हमारा भाजक था वो कितना था हमारा 16 था। कुछ इस तरीके से साथियों इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप स्ट्रक्चर में भी सॉल्व कर सकते हैं और अन्य तरीके से भी, आप जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो आइए साथियों एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर में चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास पता होना चाहिए कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, कौन सा हमारे पास भागफल है और कौन सा हमारा शेषफल है। चलो शेषफल तो मैक्सिमम आप सभी को पता लग जाता है, शेषफल जो हमारे पास बाद में एंड में बचा, शेष बचा, वो शेषफल है। लेकिन कंफ्यूजन ये चीज़ें करती है। तो भागफल होता है हमारा जो हमारे पास भाग गुणा का जिसको हम गुणा किया जाता है, जितना हम गुणा करते हैं वो क्या होता है हमारा भागफल होता है। भाजक होता है जिससे गुणा किया जाता है, और भाज्य वो होता है जो संख्या गुणा की जाती है, जिसको हम क्या है डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या है बांटते हैं। तो अगर आपको कभी याद नहीं रहे कि भाजक भाज्य में हिंदी जो शब्दों में कंफ्यूज हो जाए, तो याद रखना जो भाजक, ये देखिए आप भाजक और दूसरा शब्द है भाज्य। तो भाजक जौ इसमें पूरा है और इसमें जौ आधा है, यानी कि बीच में है, आधा बीच में है जौ है। जौ क्या है इसमें हाफ है, बीच में है, तो ये भाज्य क्या है बीच में रहेगा। कुछ इस तरीके से अपने लॉजिक के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं कुछ और तरीके से याद करना है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरीके से याद किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से याद किया। आप अपनी लॉजिक से भी याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरीके से याद किया कि आधा जौ बीच में है, तो क्या है इसमें बीच में आएगा। अब नहीं तो कंफ्यूज हो जाता था कि भाजक भाग्य, क्योंकि सेम टर्म्स है, एक आधे शब्द का जो है इसमें फेरबदल है और कंफ्यूज कर देती है। तो जैसे दाएं और बाएं को कंफ्यूज करती है काफ़ी बार, तो वैसे ही थोड़ी बहुत ये भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि जब एग्जाम में होते हैं तो एग्जाम में हमारे पास प्रेशर इतना ऊपर बढ़ जाता है, तो हम क्या है कई बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको तभी मैं बता रहा हूँ कि भाज्य और भाजक में क्या है ये डिफरेंस है। जब आपका जौ पूरा दिखे तो मान लीजिए आप बाहर है, जब आपको जो आधा दिखे, अंदर दिखे, छोटा दिखे आधा जाओ, तो मान लीजिए आप अंदर की बात है ये। तो आपको स्ट्रक्चर याद है, तो यहाँ पूछा गया प्रश्न, अब उसको सॉल्व करते हैं। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, यानी कि अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। भाजक भाज्य भाज्य क्या होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला है किस तरीके से हम भाज्य निकालते हैं। तो हमारे पास पूछा गया भाग एक क्रिया में भागफल 403 है, ये जो है चीज हमारे पास वो है 403। तो और भाजक है हमारे पास 100, भाजक जो हमारे पास
100 दिया गया है और शेषफल हमारे पास है 58 दिया गया है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मान लीजिए संख्या 10 है, 10 क्या है, मान लीजिए संख्या 17 है, 17 में जो है हम 10 से भाग देने पर, कितना भाग देने पर क्या है हमारे पास यहाँ पे शेषफल 7 आएगा। 10 एकम 10, तभी हमारे पास शेषफल 7 बचेगा। तो कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया हमारे से, यानी कि हमारे पास भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया, हमारे पास भाज्य पूछा गया है। यानी कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। हमारे पास दिया गया है 100, ये हमारे पास दिया है 403 और ये हमारे पास दिया है 58। पूछा गया हमारे पास ये क्या होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल क्या हमारे पास भाज्य निकल कर आता है। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल हमारे पास भाज्य निकल कर आता है। तो इसको गुणा करते हैं, यानी कि 100 को गुणा किया 403 प्लस 58 करके, 100 पे 403 को गुणा किया तो 403, 100 की 2 जीरो प्लस 58, यानी कि फिर इसमें 58 जमा करते हैं, 40,358। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है, क्योंकि भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, भाज्य प्राप्त होता है। तो भाज्य हमारा 40,358, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 40,358 हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है, आप कंफ्यूज है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा भाज्य है, कौन सा भागफल है, कौन सा शेषफल है। ये होता है हमारा भाजक, भाग देने वाला। ये होता है भागफल, जितने गुणा करके हम भाग करते हैं। और ये जो बचता है हमारा शेषफल, रिमाइंडर, और जो हमारे पास जिसे हम भाग देते हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं, वो हमारा भाज्य कहलाता है। जो संख्या, जिस संख्या को हम भाग देंगे, मान लीजिए आपको बोला गया 10 से 10 गुणा 50 और शेषफल हमारे पास बचा 3, तो आप बताइए भाज्य क्या है। 10 गुणा 50 यानी कि 500, 500 प्लस 7 हमारे पास शेषफल 507, हमारा भाज्य कितना निकलेगा, 507 निकल कर आएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या है, इसको याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला से कीजिए। स्ट्रक्चर याद रहता है तो स्ट्रक्चर से कीजिए। जैसा भी आपको सही लगता है, जैसे भी आपको याद रहता है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे हमने इस प्रश्न को अभी सॉल्व किया। तो आइए साथियों, एक और प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। विभाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है तथा भाजक भागफल का 6 गुना है तथा शेषफल भागफल का आधा है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, भाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या है समझना है। मान लीजिए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर में समझते हैं। भागफल, भागफल होता है हमारा ये, तो बोलता है विभाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है तथा भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक क्या होता है, ये होता है भाजक, भाजक, भाजक जो है भागफल का कितना है, 6 गुना है। ठीक है जी। भाजक भागफल, भागफल यानी 12 का 6 गुना है। 6 गुना मतलब कि 12 से क्या ही होगा, ज्यादा ही होगा। अब मान लीजिए 12 का दुगना अगर बोल दिया, 12 का दुगना कितना होगा, 12 होगा या 12 से कम होगा या 12 से ज्यादा होगा। 12 का दुगना ऑब्वियसली 12 से ज्यादा ही होगा। तो वैसे यहाँ क्या है, भागफल विभाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है, यानी जो हमारे पास भागफल है वो 12 है तथा भाजक यानी कि जो ये चीज है ये भागफल का 6 गुना है, इसका 6 गुना है ये, यानी कि इससे क्या है, क्योंकि दुगना क्या होता है ज्यादा, 12 का दुगना कितना होगा 24, वैसे क्या होगा 12 का 6 गुना क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो हमें इसको क्या है 6 गुना ज्यादा करना है, यानी कि 12 छिके 72 है। तथा शेषफल भागफल का, यानी कि जो हमारे पास यहाँ शेषफल आता है
वो क्या है, भागफल, इसी का ही भागफल का क्या है, आधा है। यानी कि आधा क्या होता है, 1/2, यानी कि 12 का क्या होता है, 1/2, यानी कि 2/6, यानी कि हमारे पास होता है 6। 12 का आधा कितना होता है, 6 ही होता है, तो हमारे पास ये है 6। कहा गया विभाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है। सबसे पहले हमारे पास दे दिया भागफल, भागफल दे दिया 12, तथा भाजक, जो ये भाजक था, ये भागफल का 6 गुना था। भागफल क्या, इसका 12 का 6 गुना था, यानी कि 6 गुना क्या होगा, ज्यादा ही होगा। 1 गुना यानी 2 गुना यानी दुगुना, 3 गुना यानी तिगुना, 6 गुना यानी कि 6 बार ज्यादा होगा। तो 12 छिके क्या है, 72 हमारे पास निकल कर आया। फिर कहता है कि तथा शेषफल भागफल का आधा है, यानी कि हाफ है, यानी कि 12 का आधा कितना होगा, 6 है। तो हम भाज्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जब 3 चीजें निकल कर आ गई, तो हमारा नियम क्या कहता है कि भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल क्या होता है, भाज्य होता है। यानी कि हमारे पास भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इसको याद रखना है साथियों, क्योंकि बार बार मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत कंफ्यूज करता है ये चीज़, तो ये याद रखना है। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, भाज्य निकल कर आता है। तो हमारे पास यह स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, हमने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। भाजक हमारे पास है 72, भागफल है 12 और शेषफल है हमारे पास 6। हमारे पास जब भागफल, भाजक में भागफल गुणा करने और शेषफल जमा करने के बाद हमारे पास क्या है, भाज्य प्राप्त होता है। यानी कि 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 5 7 12 72 12 7 84 84 86 864 प्लस 6 हम करेंगे, 6 4 10 का 80, फिर हासिल आई 1 6 1 7 8, यानी कि हमारे पास क्या है, 870 क्या है, हमारा आंसर निकल कर आता है। यहाँ पर 870 है। तो साथियों कुछ इस तरीके से करना है, इस तरीके से भी नहीं, तो अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले में करना चाहते हैं, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपने फॉर्मूले के बेस में करना है, तो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, विभाजन की प्रक्रिया में भागफल 12 है, यानी कि भागफल हमारे पास 12 है। ये क्या होता है नियम, मान लीजिए आप एक बार भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है नियम, यही होता है, यहाँ भाज्य होता है, यही हमारा रूल है, ये हमारा नियम है। तो ये कह रहा है भागफल हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई होगा, भाजक कुछ ना कुछ होगा, तथा भाजक भागफल का 6 गुना है। अब जो भाग ये है, भाजक है, भाजक किसका 6 गुना है, 12 का है, तो 6 गुना, यानी कि इससे 6 अधिक, 6 बार 6 टाइम अधिक होगा, 12 का 6 गुना है। और तथा शेषफल भागफल का, जो शेषफल है, यहाँ पर जो हमारे पास प्लस के बाद चीज आएगी, शेषफल आएगी, जो निकल के नीचे आएगी, वो क्या है, भागफल का, इसी का ही क्या है, आधा है, यानी कि 1/2 है। यानी कि भागफल का जो है भाजक कितना है, 6 गुना है, भाजक जो है, और भागफल का जो है शेषफल कितना है, 1/2, यानी कि आधा है, यानी कि 1/2। तो हम 12 गुना 1/2, हम जब इसका आधा करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, यानी कि ये 6 है, 12 छिके 72, यानी कि ये हमारे पास 72 है। तो हमारे पास जो भाज्य आ जाएगा, 12 12 24 का 4 हासिल 2, 12 छिके 72 7 84 84 और 2 86, 86 प्लस 6 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 870 निकल कर आएगा, जो हमारा आंसर है। कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में अगर याद नहीं आया तो स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कहाँ है, कैसी है, वो बहुत, मतलब जैसा आपको सही लगता है वैसे उस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, भाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है। यानी कि कहा गया है कि भाजक भागफल का कितना है, 12 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना क्या है, हमारा भाजक, भागफल का तो है 12 गुना,
लेकिन शेषफल का कितना है, 5 गुना है, भाजक ही है। ठीक है, और यदि शेषफल 36 है, यानी कि यदि शेषफल 36 तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कहा गया है, मान लीजिए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। भाजन की एक प्रक्रिया में भाजक, यानी कि इसको बोला गया है भाजक, भागफल का, भागफल ये होता है का 12 गुना है, यानी कि ये इसका 12 गुना है। किसका 12 गुना है, इसका है। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, आर, आर का 12 गुना है ये भाजक। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कहाँ होता है हमारा, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर का कितना है, 5 गुना है। क्या चीज, यही है भाजक, भाजक ही है क्या, भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। क्या है, ये है भाजक, भाजक ही है इसका। और यदि शेषफल क्या है, 36 है, अगर ये आर हमारे पास कितना दिया है, 36 दे दिया, ये कितना, इसका कितना गुना था, 5 गुना था। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो 36 का 5 गुना कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास इजीली दे दिया है। एक बार दोबारा समझते हैं। यहाँ पूछा गया है विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, यानी कि भाजक आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर में, और वहाँ भी अगर आप मान लीजिए आप इस तरीके से करते हैं, भाज्य भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि भागफल का है, शेषफल का है, भाज्य का है। तो यहाँ भी एक बार देखते हैं, यानी कि आ गया विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, यानी कि जो ये था, यानी कि ये जो था भाजक था, ये किसका, भागफल का 12 गुना है। इसका कितना है, 12 गुना है, यानी कि इसका 12 गुना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और शेषफल का 5 गुना है, यानी कि ये इसका क्या है हमारे पास, 5 गुना है। क्या है, यही याद रखना है, ये 5 गुना है शेषफल का। शेषफल का कितना, 5 गुना, भागफल का कितना है, भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। और यदि शेषफल 36 दिया, यानी कि ये दी दी हमारे पास 36, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। 36 का 5 गुना कितना होगा, 36 को 5 में गुना करेंगे, 5 छः 30, सिलाई 3, 5 3 15, 16 17 18, यानी कि ये हमारे पास कितना आया, 180 आया। अब यहाँ पे क्या देखने वाली क्या चीज़ है, चलिए ये तो अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ स्ट्रक्चर में आ गया 180, 180। और से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 180 में ऐसा नहीं कर लेना है साथियों कि यहाँ पे क्या कर लिया, 12 गुना कर लिया, यानी कि 180 में 12 गुना किया, और 12 जीरो, 12 5 12 85 12 96 का 6 सिलाई 9, 12 एकम 12, 12 9 21, ये निकाल दिया। यहाँ पे ये बोला गया है इसका 12 गुना है ये, ना कि ये इसका 12 गुना ये है। ये चीज समझनी है, यहाँ पे समझनी, अंडरस्टैंड करनी है कौन सी, कि जो ये है ना, ये इसका 12 गुना था, ये 180 जो है इसका 12 गुना था, ना कि ये इसका 12 गुना वो होगा। समझ रहे हैं आप बात को समझ पा रहे हैं। जो 180 है वो क्या है, इस संख्या का 12 गुना था। मान लीजिए मैं आपको पहले बोला था 12 का दुगुना कितना होगा, 24, तो इसका जो है ये 12 गुना था, ना कि ये इसका 12 गुना था। तो यहाँ पर इसको 12 गुना नहीं करना है, यानी कि इसमें क्या है, इसको हम 180 डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, यानी कि 12 कम 12 बचा कितना, 5 5 18, 12 3 6, 12 पंजे 60, यानी कि 15, 12 को 15 पॉइंट गुणा करने पर क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास कितना आया, 15, 15 12 180 होता है। तो यहाँ पर साफ पहले ध्यान देना है, भाजक भागफल का 12 गुना था, इसका 12 गुना ये था, और इसका 5 गुना ये ही था। तो यहाँ पर 180 हमारे पास निकल कर आया, तो 180 से हमने 15 निकाला। अब हम जब तीन चीजें हमारे पास आ गई, भाजक आ गया हमारे पास, और भागफल आ गया, और हमारे पास शेषफल तो दिया है, तो हम आसानी से भाज्य निकाल सकते हैं। तो 15
को इसमें गुणा करते हैं। 15 अट्टे 15 में थी 15 में 15 अट्टे 120 का 0, सिलाई 12, 15 को 15, 15 और 12 हो गया हमारे 27, और फिर 36 और प्लस करते हैं, 27 और 36, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान देनी है कि एक्चुअल में क्या पूछा गया, भाज्यक था भागफल का 12 गुना, यानी कि जो ये चीज थी ये इसकी 12 गुना थी, इसकी 12 गुना, 15 की 12 गुना थी, ना कि 180 का 12 गुना ये था, 15 की 12 गुना ये थी। और तब क्या है हमारे पास 36 किसका